1000 रुपये महीना बहुत कुछ मायना रखता है। आम बहनों के लिए एक भाई की तरह खड़ा हुआ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि महिलाओं के लिए ये योजना निकाली। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से लाभान्वित हुई सभी बहनें। लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार और आर्थिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत उन्हें दिए जा रहे हैं 1000 रुपए प्रति माह, यानी साल के 12,000 रुपए। आज हम आए हैं इंदौर की सोमनाथ की जूनी चाल में, जहां हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से, जानेंगे लाडली बहना योजना पे उनके विचार और ये भी जानेंगे कि 1000 रुपए की राशि से उन्होंने क्या किया, कैसे रही ये राशि उनके लिए मददगार। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीना कुशवाहा है। अच्छा, ये बताइए, जो मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना है शिवराज सरकार की, उसके बारे में आपने सुना है, उसमें रजिस्टर किया है? हाँ किया है। हाँ किया है ना, 1000 रुपये आ रहे हैं। हाँ जी मैडम, जानती हूँ। और वो KYC भी करवाई इसमें करा। जी हाँ, करा था पंजीयन। जोन पर जाके करा लिया था। आसपास की जो बहनें हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसके थ्रू गए थे, भी करा लिया था। जी मैडम जानते हैं। हाँ पंजीयन किया है इसमें? हाँ है ना, ये जानकारी है। आपने इसमें पंजीयन किया है? हाँ ठीक किया है ना। हाँ, लाडली मतलब किस्तें है, मतलब है आई है। कितनी किश्त आई है अभी तक? तीसरी किस्त है ये। अभी 3000 हो गएंगे। तीन किश्त आई हैं। हाँ। ये बताइए, अभी तक कितनी किश्त आ गई हैं आपको लाडली बहना योजना? किस्त आ गई है। 3 किस्त हो गई हमारी। मेरी बहनों, माँ के बाद बहन वो है, माँ के बाद जो तुम्हारा बचपन संभाल ले, तुम्हारे आंसू पहुंच सके, जी भरकर दुलार दे। ये बहन जो भाई के लिए करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। माँ के बाद जो तुम्हारा बचपन संभाल ले, तुम्हारे आंसू पहुंच सके, जी भरकर दुलार दे। बहन वो जो टीका लगाए, बहन वो जो टीका लगाए तो दुख हार जाए। बहन वो जिसकी प्रार्थनाओं में भगवान स्वयं बस जाए। बहन घर की दहली है, बहन तुलसी का दिया है, बहन आंगन की रंगोली है, बहन त्योहारों की रौनक है, बहन हिम्मत का धागा है और बहन शुभकामनाओं की रोली है। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तीन किश्त आई हैं, तो इन 3 किश्तों से आपने क्या किया? मैंने ये अपने 2 छोटे छोटे बच्चे, इनके फीस, यूनिफॉर्म में, इन सब में खर्च करे। और खर्चे वो घर में हो गए। अब क्या उनके 1000 रुपये जो आ रहे हैं उससे हम लोग हमारे लिए कुछ खरीद पाते हैं, नहीं तो फिर घर चलाने में दिक्कत होती थी। तो आपने इन 3 किश्तों से क्या किया? मैंने पहले तो है ना 500 रुपये निकाले, फिर उसको थोड़ा सा काम में लिया। थोड़ी सी मेरी परेशानी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो गोली दवाइयाँ भी आई। और फिर उसके बाद में फिर 1000 रुपये फिर निकाले, तो उसमें थोड़ी सी मेरे को किसी को देना था, तो मैंने वो दे दिया। क्योंकि मेरा बेटा एक है, बेबी है, तो बच्चे सब बड़े हो गए हैं, तो उसको थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत थी। लड़के को भी किसी का कुछ देना था, तो उसको फिर दे दिया मैंने। बोला चल बेटा तेरा काम कर ले। बोलता ठीक है मम्मी, आप थोड़ा सा अच्छा हुआ, आप थोड़ा सा सहारा कर रहे हो। तो बोला मेरे को तो उनने, शिवराज जी मामा जी हैं, उनने अपने को दिया है, उनका सहारा है अपने पास। मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए करी 3 किस्तें। अच्छा, ये बताइए कि अब पहले जो होता था कि पहले घर में 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति कमाने वाले, अब आपके पास भी खुद की एक कमाई है, उसका कैसे आप यूज़ कर रहे हैं? मतलब कैसे वो डिफरेंस मेक कर? हाँ, ये मतलब बहुत अच्छा है, इसके लिए करा है उन लोगों ने। तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपन को मांगना पड़ते थे, तभी अपन खुद ही खर्च कर रहे हैं, अपना पैसा आ रहा है। तो इन 3 किश्तों का क्या किया? वही पढ़ाई लिखाई बच्चों के, और घर में भी मदद मिलती है। घर में कैसे मदद मिलती है? यही घर में कुछ खर्चा लगता है तो अपने काम में आ जाते पैसे। तो इन 3 किश्तों से आपने क्या किया, मतलब कहाँ इसको खर्च किया? मैंने कोचिंग बिठाया बच्चों को, कोचिंग की पढ़ाई के लिए बहुत मदद मिल रही है। पहले इतना नहीं हो पाता था, टाइम टू टाइम नहीं मिलता था, अब टाइम टू टाइम मिल रहा है। बच्चों की फीस, मैं कोचिंग की फीस भर सकती हूँ। बच्चों की शिक्षा में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जो 1000 रुपये की लगभग कितनी किश्त आ गई? 3 किस्त। 3 किश्त आ गई हैं। तो क्या किया इन 3 किश्त से? बच्चों की फीस भरी है, यूनिफॉर्म ली है, बहुत कुछ काम में आएंगे। शिवराज चौहान ने बहुत हमको सहायता दी है। अच्छा, आपको इस योजना के बारे में कैसे पता चला? ये यहाँ की जो
आंगनवाड़ी के जो लोग महिलाएं थी और बाकी जो यहाँ के आए हुए थे, क्या बोलते ये बैठते हैं ना जून पे, वो लोग आए हुए थे। उन्होंने बोला फार्म भरना है, तो किस बात का भरना है? फिर हमने भी बोला किस बात का, तो बोले आपके 1000 रुपये आएंगे। तो बोले ठीक है, तो बोले इसकी KYC होगी। तो फिर हम लोग गए KYC के लिए, एक दिन गए, फिर 2 दिन, तीसरे दिन हमारा हो गया। भीड़ भी बहुत हो रही थी, तो बोले फिर हो गया था हमारा। तो फिर जब से फिर उसके बाद में 10 तारीख को आएंगे, फिर 10 तारीख तक इंतज़ार करा, फिर दूसरे दिन पता चला कि पैसे आए 1000 रुपये। अच्छा, जब आप पंजीयन कराने गए थे, भीड़ भी बहुत हो रही थी, तो कोई दिक्कत हुई थी पंजीयन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैसे पंजीयन किया था? कैसे पता चला था कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी? ये आंगनबाड़ी उनसे पता चला और ये पार्षद के यहाँ से। हाँ, तो पंजीयन करने में आसानी थी या कोई दिक्कत आई? नहीं, आसानी होती, जल्दी हो गई। मेरे को यहीं से पता चला, मेरे मकान मालकिन ने बताया और फिर मेरी जिठानी रहती इन सबसे पता चला कि ये फार्म योजना निकली है, इसमें फार्म डाल दो। तो जब आप फॉर्म डालने गई तो कोई दिक्कत आई या आसानी? नहीं, मेरे को कुछ नहीं, मेरी जिठानी और वो जेठ की लड़की लेके गई, उनने भरवाया वहाँ फार्म। ये बताइए अभी तक कितनी किस्त आ गई है लाडली बहना योजना? 3 किस्त आ गई, तीसरी किस्त मैंने अपने बच्चे बड़े बेटे के फीस में भरा, ट्यूशन फीस भर रही हूँ उससे। ट्यूशन फीस भर। तो जब इसके पहले, जब तक लाडली बहना योजना की राशि नहीं आती थी, तब तक क्या आय का साधन था? कैसे बच्चों की फीस भरते थे, पति भरते थे। क्या करते हैं? वो सिलाई करते हैं। अब जब भैया देने लग गए तो इसे थोड़ा सहायता मिल गई, हमको भी मिल गई। छोटा बेटा बोलता कि मामा भैया की बहन के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए। कैसे पता चला था आपको मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के बारे में? पहले खबर मिली थी कि मतलब पंजीयन हो रहा है, उस हिसाब से हमने पंजीयन करवाया, फिर KYC हुई, फिर हम लोगों ने क्या कहते फॉर्म भरा जाकर वहाँ पर। उसके बाद फॉर्म जमा हुआ, उसके बाद हमारे पास पहली किस्त आई लाडली बहना योजना की। तो उससे हम लोगों ने हमारे घर के कुछ चीज़ें वगैरह खर्चा वर्चे में थोड़ा अच्छा लगा। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा क्या कहते योगदान करा है। कैसे आपको पता चला था कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है? लोगों से पता पड़ा था हमको, ये पता जानकारी पता पड़ा था, तो पता पड़ा था हमको जानकारी से। तो जब आपने इसका पंजीयन कराया था, तो पंजीयन में दिक्कत आई थी या आसानी से हो गया? नहीं, आसानी से हो गया था। लड़की गई, गुड़िया गई, साथ में गई थी, तो उसने मुझे बताया था वहाँ पे हो रहा है, तो उसने लड़की ने फॉर्म भर दी थी, तो हो गया था मेरा वहाँ पे। जी, पंजीकरण हो गया था। तो अभी तक जो 3 किस्त आई हैं, उनसे आपने क्या किया? मैंने मतलब इस्तेमाल खर्चे कर दी घर में, थोड़ा सा ऐसे ही बच्ची को कोचिंग फीस भर दी थी, बस वही इसमें। मतलब घर के खर्चे में और बच्चे की पढ़ाई में सहारा हो। तो इसके पहले जो ये राशि आती थी, उसके पहले घर में आय का क्या साधन? मैं काम करती हूँ, बंगले पे खाना बनाती हूँ, उससे मतलब घर खर्चा करता है। मेरे हस्बैंड काम करते टाइल्स का, तो उससे खर्च चलता है। तो ये बताइए, जैसे अभी तो आपने इसको अपने काम में यूज़ किया, बेटे की मदद करी, इसके पहले कैसे हो मैनेज होता था? इसके पहले ना मैं सिलाई वगैरह कर लेती थी, थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ, सिलाई वगैरह कर लेती थी, उससे हो जाता था। अब थोड़ा सा सहारा हो गया। तो अब जैसे ये 1000 रुपये आए, तो इससे सिलाई के सामान में भी कुछ मदद मिली? हाँ, मिल जाती ना। जैसे फाल वगैरह करती हूँ तो फाल ले आती हूँ मैं जाके, थोड़ा उससे थोड़ा बढ़ रहा है, उससे काम में मदद मदद मिल रही है मेरे को उससे। अभी तक इसके पहले घर में ये छोटे मोटे खर्चे और बच्चों की फीस कैसे मैनेज होती थी? अब ये इनके पापा वगैरह करते थे, सोती थी। क्या करते थे? ये तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं। तो अब जैसे पहले, इसके पहले जब लाडली बहना योजना की राशि नहीं आती थी, उसके पहले कैसे इनका स्कूल का खर्चा चलता था? थोड़ी परेशानी आती थी। अब भैया ने ये योजना निकाली तो इससे हमको थोड़ा सहायता मिल गया। अब अपने भैया के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सिराज चौहान भैया से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये योजना निकाली और हमको बहुत सहायता मिली, हम बहनों उनको। तो इसके पहले लाडली बहना योजना की राशि के पहले आपके घर में आय का क्या साधन था और आप अपने लिए कैसे फिर खर्चा चलाते? बहुत मुश्किल था, थोड़ा बहुत मतलब बजट बनाना पड़ता था हम लोगों को, हम लेडीज़ों के लिए कुछ खरीदने के लिए। अब क्या उनके 1000 रुपये जो आ रहे हैं उससे हम लोग हमारे लिए कुछ खरीद पाते हैं, नहीं तो फिर घर चलाने में दिक्कत होती थी, इसलिए अब थोड़ा अपने लिए भी चीज़ें। हाँ, अब अपने लिए भी कुछ चीज़ें खरीद पाते हैं। और अपने भैया शिवराज सिंह चौहान जी से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। गरीब लोगों को बहुत सहायता दी है उनने, बहुत अच्छा सहारा दिया है। 1000 रुपये महीना बहुत कुछ मायना रखता है इंसान के लिए। बच्चों के लिए बहुत फीस वगैरह, यूनिफॉर्म, किताबें वगैरह खरीद सकते हैं। उनने ये योजना बहुत अच्छी करी, आम बहनों के लिए एक भाई की तरह खड़ा हुआ है और भांजियों को बहुत मदद कर रहा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद उनको। तो आप अपने भैया शिवराज सिंह चौहान जी से क्या कहना चाहते हैं? उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि महिलाओं के लिए ये योजना निकाली, तो इससे बहुत सहायता हो रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि और आगे किस्तों को और बढ़ाएं, हो
ताकि बहनों को और फ़ायदा हो। अभी राखी भी आ रही है तो उनको खर्चे में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना सहयोग करा, आपने बहुत अच्छा लगा हमको। और अभी राखी आ रही है, हमने बताया है, न्यूज़ में मिला, सुना है कि आप और राखी पे कुछ और वो देना चाह रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी हुई कि चलो अपना खर्च से थोड़ा भाई अपना कर रहे हैं अपने लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा हमको इसके लिए। शिवराज जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज चौहान भैया से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये योजना निकाली और हमको बहुत सहायता मिली, हम बहनों उनको। भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। भैया ने बहुत अच्छा करा। मेरा छोटा भाई अब भी शांत हुआ, पर भैया ने मेरी सहायता कर दी, छोटा भाई बड़ा भाई बन के। बहुत अच्छा करा है उन्होंने अपनी बहनों के लिए, और अच्छी तरह और चीज़ें में हम लोगों को मतलब अच्छा लगा कि पहली बार किसी तरह सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कुछ उनने योगदान दिया है। हाँ नहीं, आपका धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सहायता हुई मेरे को आपकी वजह से, और मतलब बहुत सहारा हो गया हर चीज़ से। तो ये थी हमारी बातचीत उन महिलाओं से जिन्हें मिल रहा है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का लाभ। कोई इसे अपने बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल कर रहा है तो कोई इसे घर खर्च चलाने में, किसी ने आय के नए साधन खोजने के लिए इसे छोटे छोटे कामों में यूज किया है, चाहे फिर वो सिलाई करना हो या बच्चों की ट्यूशन लगाना हो। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का मिशन है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। ये एक पहल है महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तर पे सशक्त बनाने की। जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना।